खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। गांव खेदड़ में हाँ भाई, और आज लगभग निपट गया है तीनों चरणों का जो फैसले हैं वह भी आ लिए हैं, और जितनी या गैदरिंग है जीत की खुशी में है। ब्लॉक समिति के 2 मेंबर अनिल और सतीश भी हमारे साथ में है, शेरू सरपंच जो पूर्व रहे हैं, और मौका की नवनियुक्त रेनू भी है, और संघर्ष के साथी इसके जितने भी हैं सारे के सारे बुद्धि का इस्तेमाल करके जो कैंडिडेट उतारा था आज वह सरपंच का रूप में हमारे सामने खड़े हैं। रेनू, पहले तो बहुत बहुत बधाई खास हरियाणा की तरफ से आपने सरपंच बनने पे। धन्यवाद भाई। तो आप तय मैं यह पूछना चाहूँ कि भाई जब आप मनोनीत करी गई, नाम आपका दिया गया, तो उस टाइम पर आपका दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? मेरे दिमाग में भाई सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, मैं डॉक्टर लाइन में हूँ। पहले से ही मेरा दिमाग में ये था कि समाज सेवा है, डॉक्टर लाइन हमेशा से एक मतलब लोगों की सेवा करना है। और आज लोगों का इतना प्यार और सम्मान दिया है, दुआएं दी है, और रिमन बहन ने हमेशा मेरे साथ हर कदम पे साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बहन का। तो प्रचार में जब आप उतरने के बाद में बिल्कुल नया अनुभव था, किसी प्रकार का कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं था ना, न्यूयॉर्क भाई पहला कहीं चुनाव तो जीत रही है या लड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो फर्स्ट टाइम किस तरह का फील होया जब गांव में आपने वोट मांगने खातर उतरना पड़ा और भाईचारा मिलने का मौका मिला? देख, मैं प्रचार से पहले भी मैं जब भी बाहर जाती थी तो मैं हमेशा सभी की रिस्पेक्ट करती थी, चाहे कोई भी हो। अब तो लोग कहते हैं कि प्रचार है इसके कारण रिस्पेक्ट कर रही है। मेरे मुंह से हमेशा दादाजी ताऊ जी ऐसे ही निकलता था। और जब बात आई प्रचार की, मेरी माताएं मेरी बहनें मेरे साथ होती थी, और उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं मेरे साथ, मतलब जब भी जाते थे वो उनको बताते थे कि ये दादाजी है, ये ताऊ जी है। मैंने अपनी जुबान से कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला। तो जब भी आप प्रचार में रहो, हाँ, तो अपने विपक्ष में भी हुए हैं, पक्ष में भी हुए हैं, क्योंकि गांव में जब इलेक्शन हुआ है तो आरोप प्रत्यारोप चले हैं। तो कुछ ऐसी बातें भी सामने निकल कर आई हैं कभी जिस तरह आपका दिमाग में थोड़ा डिमोटिवेशन आया हो कि नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें थी, लेकिन कभी डिमोटिवेशन नहीं आया, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। उनका मतलब उनकी अपनी समझ है। अगर वो गलत बोल रहे हैं, वो अपनी जुबान से अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं। मैंने कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोला। इलेक्शन वाले दिन भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को आई थी। मैंने हमेशा दादाजी कलीराम जी को, दादा वजीर जी को हमेशा रिस्पेक्ट से देखा और हमेशा रिस्पेक्ट से देखती रहूंगी। बिल्कुल। तो जिस प्रकार चुनाव आगे बढ़ रहा था और वैसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा था, क्योंकि जो ही डेट नज़दीक आई उसमें न्यू सोच लो बहुत खींचातानी हो गई थी और एक अलग तरह का माहौल हो गया था। तो आपने इस तरह का दिमाग में कभी आया है कि भाई कदे माहौल खराब नहीं हो जाए? नहीं, माहौल खराब नहीं करना था और अपना भाईचारा बना के रखना था। बिल्कुल शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ भाई, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो कितने वोट पोल हुए हैं पूरे? 7200 वोट। तो आपके हिस्से में कितने आए? 3200 समथिंग। अच्छा, 3200 समथिंग, 3309 समथिंग। 3309। तो मामला काफ़ी जमा नज़दीक था, क्योंकि किसी और भी कुछ भी हो सका था। तो कुछ मन में संशय था? नहीं, देखो, लोग मतलब मेरे पिताजी लोगों से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लोगों का काम किया, गांव का विकास किया है, तो एक विश्वास बना हुआ था। तो जीत अपनी है, बस घोषणा बाकी थी। अच्छा, हाँ जी। तो पूरे आश्वस्त थे जीत को लेकर, नहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, क्योंकि गाँव का पूरा एक लोगों का विश्वास बना हुआ था पिताजी पे। पिताजी ने गांव में हर एक किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर चीज का काम किया हुआ था। बिल्कुल। ईब बात करांगे जो रीमन है रेनू के साथ में पहले दिन तक ही खड़ी है, और किसान आंदोलन में भी इसकी जो सक्रियता का है आपने देख लिया होगा। और इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं इनकी भी जो साख है वो दांव पर लग रही थी। इससे ज्यादा टारगेट इसको कराया गया था, न्यू नहीं जनो इलेक्शन या लड़न लग रही है, इस तरह का इसको टारगेट कराया गया था। जितनी भी हैं सारी किसान आंदोलन में तो हमने देखी होंगी, लेकिन मुख्य तौर पर इस गुड़िया को टारगेट कराया गया था। इसे तो आप बात करांगे कि इसकी क्या तकलीफ है रिमन? राम राम भाई। तो किस तरह की मतलब एक्सपीरियंस आपने इस इलेक्शन में रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ख़ास तौर से जहाँ बेटियों की बात आती, मैं कहती हूँ मैं रेनू को नहीं, मैं गांव की हर उस बेटी को लेकर के चल रही थी जो गांव में जन्म लेके न बाहर पढ़ने के सपने देखे, आने जाने के सपने देखा है। और मेरी सिचुएशन का मैं आपने बताऊँ, आप जब पहली बार गाँव में आए तो मेरे ख्याल से इसे गौशाला में आए थे। लगभग 2.5 महीने मेरा लगातार पीछा करवाया, चाहे मैं चंडीगढ़ गई, मैं अम्बाड़ा गई, उनका एक बंदा हमेशा मेरे साथ रहता था। टारगेट किया गया, आप लोगों को भी कहा गया कि आप लोग रिमन के कहने से वहाँ जा रहे तो वहाँ क्यों जा रहे हो। इन्होंने पैसे दे करके हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह भी रुकवाए, लेकिन हम ये देख रहे थे
ये तो बात थी कि मेरी साख जो है पूरे देश के अंदर दांव पर लगी हुई थी। यदि ये इलेक्शन, इस इलेक्शन के अंदर कोई और कसर रह जाती तो मेरे ख्याल से मुझे गांव तो दूर की बात, बाहर वाले भी नहीं अपनाते। और जिस पद को लेकर के मैं चल रही थी, जिस कद को लेकर के मैं चल रही थी, वो सिर्फ मैं गांव की उन बेटियों के लिए लेकर के चल रही थी जो लोग ये कहते थे कि बेटियां घर भी ढंग से नहीं संभाल सकती, गाँव को क्या संभालेगी। तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समान अधिकार का जो नारा दे करके हम चल रहे थे, और उस नारे के ऊपर आज पूरे गाँव राम ने दिखा दिया कि जब एक बेटी घर से निकलती है तो सारे भाई, सारे काके ताऊ, सारी काकी ताई और सारी बहनें उसका साथ देती हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी ज़्यादा कमियां ना निकाल के ना आपकी कमियां इस इलेक्शन में ज़्यादा मतलब वायरल करने की कोशिश करी गई। देखिए, वायरल तो वही बात है, जिसके पास कोई चारा नहीं होता ना वो पीठ पे खंजर गोप्या करा है। वायरल करने का उनका काम था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बादल गरजे हैं वो वर्षा कौन कर दे, और जो बरसे हैं वो गर्जा कौन कर दे। हम पहले दिन से हम किसी को हराने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए लड़ रहे थे। और आपको पता है विरोध उसका होता है जिसके अंदर कोई दम होता है। उसका विरोध क्या होगा जो घर से ही नहीं निकलता। बिल्कुल बिल्कुल। और इस टीम का कितना योगदान रहा है? टीम का पूरा आगे पीछे पोस्टर चिपकाने हो, नारे लगाने हो, भीड़ दिखानी हो, सिर जुड़वाने हो, जिंदाबाद करनी हो, या फिर हमने जड़े भी जरूरत पड़ी आधी रात में भी ये जो छोरी आपने दिखे हैं वो जमायूं एक तरीका तन मन धन तक साथ लग रही थी। इन नहीं पता टेम क्या हुआ है कि नहीं होता, बिल्कुल नहीं क्या कर देनी, घर के नहीं क्या कर दे कि छोरी ने 7 बजे तक पाछे घर नहीं जाना चाहिए। ये छोरी रात ने 12 बजे अपने घर बढ़ी है वोट मांग के ने। तो पूरी मेहनत, पूरा दमखम इन्हें लगा रखा था अपना, और उस दमखम का परिणाम आप देखने लग रहे हो। तो इन गुड़िया का ऊपर भाई इस तरह के लगाया बैदल है सारी आधी रात ने फिर लग रहे खामन खाई इसका पाछा, यह चीज भी आपने समाज में जितने मुंह हो उतनी बात होया करे। लेकिन हम ये कहते हैं कि कभी भी अपनी जुबान को गंदा मत कीजिए। मेरे ख्याल से देश का कोई भी सा मंच ना होगा जहाँ मैं ना बोली हो, लेकिन मैंने कभी भी किसी को जी के बिना नहीं बोला, कभी भी मैंने किसी को गालियां नहीं दी। मैं जिस बंदे को या जिस लेडीज को या जिस पुरुष को मैं दादाजी दादी जी कहती हूँ, वो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यदि उन्हें बोलना नहीं आता तो उनको चुप रहना चाहिए, और उनके पास यदि कोई शब्द अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए, अपनी जुबान गंदी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। इन गुड़िया भी पूछाएंगे। गुड़िया क्या नाम है? मीनू भाई। मीनू, आप पूरा चुनाव प्रचार में साथ में रहे हो, तो अब कैसा अनुभव हो रहा है? पहले आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आज जो आपकी साथी है वो जीत गई है। हाँ भाई, तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा भाई। तू भी बोलना सीख ले। आगे नंबर तारे भी आने हैं। हाँ, ये देखिए क्रांतिकारी, या तो सब आगे रहा है, इसका कोई नहीं। हाँ, ये तो मैं खुश है तू? बहुत ज्यादा खुश भाई, मैं पहला ही खुश थी, मेरा तो इलेक्शन जीतांगे एक तरफा मूल है। को कंधे होंगे कि ये देखिए बोड़ी हो रही खामन खान आ रहा के भाई कहीं जाएंगे बेरा था हमने भाई इलेक्शन हम जीतांगे। हाँ। फिर स्टेटस ला लगा इस भी कर देने बोले कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। हाँ भाई, हाँ मैंने पहला ही कह दिया था। है नहीं? हाँ। गुड़िया क्या नाम है? तमन्ना भाई। तमन्ना होगी पूरी? हाँ पूरी होगी। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है? बहुत खुशी है भाई। तो ई बहनी इसका साथ नहीं में पकड़े रही है ताकि बहुत कीमत हमने भी सीखने मिलेगा। हाँ। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ भाई, न्यू रहोगे गल्ला बेबी के। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो कुछ लोग इसे तो हमने भी डिमोटिवेट करनी है, मिले होंगे चुनाव प्रचार में? हाँ मिले हैं भाई। गंदे होंगे? हाँ पैदल ही फेरने लगे। सही बात है भाई, पर घरा को नहीं मरिया जाता, रोटी पोले न जाएगा ना देखने लगे। गुड़िया क्या नाम है? सुनील। तो आपने भी ठीक लग रहा है? बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल। खुश है? और युवा साथी तो जिस तरह से आपने ब्लॉक समिति की बात करी है, आपने जो रेनू की है वह बात करी है, तो जिला परिषद का क्या कुछ यहाँ पे? मेरे गांव से 2 जिला परिषद कैंडिडेट थे। पहले तो मैं उन भाइयों को भी, चलो एक होता तो मेरा गांव का जीतता। 2 भाई थे, दोनों ने गांव में एक अपना कुमार जात बरादरी से और एक अपना जांगड़ा परिवार से, दोनों को वोट गांव ने एक को 2300 कुछ है, 150 आगे पीछे हुए, बड़ा अच्छा रहा। सिर्फ दिक्कत एक ही हमको, कोई बात नहीं भाई 2 कैंडिडेट थे उसको नहीं देते, उसको 1300 वोट। आज 1300 वोट बड़े शर्म की बात है, गांव से बाहर गए हैं। उन गद्दारों से मैं बार चैनल के माध्यम, अरे गद्दारों डूब के मर जाओ। गांव के 2 भाई थे, एक को ले देते दूसरे को दे देते, कम से कम वोट तो गांव को देने चाहिए, बाहर नहीं देने चाहिए। एक आपकी स्पीच सुनी थी मैंने जिसमें आपने कहा था भाई जो गांव के कैंडिडेट है आपने गांव के वोट गांव में ही देने हैं, बाहर नहीं देने। लेकिन वह जो से आपका खिलाफत वाले थे नहीं, उनकी तो गाँव में देने कौन थे? फिर भाई उन गद्दारों ने, फिर गद्दारों को गाँव ने झटका दिखा दिया ना, उन्होंने गद्दारी करी। क्यों मौके पे कुछ तो गद्दारों का एजेंट पकड़े गए जो कुछ बाहर के एजेंट बने हुए थे। तो मैं तो ये बात कहता हूँ भाई साहब, गांव से वोट, इतने पब्लिक आज बिगड़ी, गांव का कोई भी
ये तो बहुत अच्छे परिवारों से खड़े थे, चाहे वो निकम्मे से निकम्मा आदमी खड़ा हो, गांव से बाहर वोट नहीं देना चाहिए। नहीं, धर्म नहीं बनता गांव से बाहर देने का। चाहे एक आँख मीच के वोट डाल दो गांव का। आज 1300 वोट भाई साहब। पीछे मेरे 2 राष्ट्रीय पार्टी की टिकट थी भाई साहब, उस टाइम भी हमने खूब कहा भाई एक कांग्रेस को देते हो तो बीजेपी को दे दो, जो बीजेपी को नहीं देना चाहता कांग्रेस को दो। जब भी 1000 कुछ वोट गांव ने बाहर दे दी, मैं उन लोगों को आज चैनल के माध्यम से डूब के मर जाओ जिसने गांव से बाहर वोट दे, वो गांव का अधिकार है, वो गांव का भला कभी भी नहीं करते। जो आज उनके तो आपके खिलाफ चलना है, उनके मतलब नहीं मेरे खिलाफ चलो रे बोले, तो आपके खिलाफ चलना है, मेरे खिलाफ चलो। अरे उनका 2 भाई थे गांव के, एक प्रजापति मोहल्ले का था, एक झगड़ा, उनको दे देते, कुर्सी को देते थे, एक से प्यार नहीं तो दूसरे दे देते। ये तो देने उनकी आपकी माननी को नहीं रोड़ा थी इस बार। नहीं भाई साहब, गलत सना, फिर वो गलत अच्छा नहीं होता भाई साहब, ये अच्छी बात नहीं। गांव से बाहर वोट करे, मैं तो उन नकम्यों को आपके चैनल के मदद नकम्यों गांव में रहना सीख लो, गांव को वोट देकर सीख लो, खाड़ा में जाके गलती मान लो, कभी जिंदगी में दोबारा ना करियो ऐसा काम है। उन मैंने कहा भाई ऐसी गलती ना करियो। वह गद्दार है गांव के, जिन्होंने बाहर वोट दिया वो गांव के लिए गद्दार है, और गद्दार को दे इनके आका गद्दार है। उन्होंने आज बहुत सी वीडियो आ रही है गाँव में वायरल हो रही है, भाई कहा फलाने ने इतने वोट देने करके। चैनल के माध्यम से मेरे घर पे आए मांगने खूब बार वाले कैंडिडेट, मैंने चाय पिलाई, पानी पिलाया, किसी को भी ये नहीं कहा भाई सभी को नहीं करे भाई वोट नहीं देंगे, वोट देंगे गाँव। आज भी नहीं, आने वाले कल में भी कोई भी गांव का आदमी यदि जिला परिषद इलेक्शन लड़ता है, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, गांव से बाहर वोट नहीं देंगे, चाहे वो हमारे खिलाफ का भी हो, हम उसको वोट दे देंगे। हार जीत उसकी, गांव से बाहर वोट नहीं देंगे। और इन निकम्मों को कहता हूँ खाड़ा में जाके माफी मांगो, गांव के सामने मांगो, जिस जिसने वोट दिए हैं, और कहो दोबारा कहते गांव से बाहर वोट नहीं देंगे। और उन गद्दारों को गांव में सबक भी सिखाया है, उनके आका को सबक मिला है। उनके आका गद्दार है, गांव से गद्दारी पीछे भी की थी विधानसभा में, और अब भी की है। और जैसे ऐसे गद्दारी करते रहेंगे ना, ऐसी सोच तो गांव को, आज तो 17 साल हुई है, आगे 24 भी हो जाएगी, नंबर मुश्किल है। तो भाई जो युवा हैं उनकी भी आज मतलब साख दाव पर लाग रही थी भाई, क्योंकि इस गुड़िया के साथ में जितनी युवा टीम है नहीं, उसका सबसे बड़ा योगदान है। और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी दूर ठहर गई थी हिंदी, जुन सा भी खोल कर देखा थे पेज ने, बस इन्हें वाला लिगड़ा था। और भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया। नाम क्या भाई साहब? पूरा आगे आजाद। तो चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह का आपने मतलब देखने में मिला मोल सा? बहुत बढ़िया मोल मिला भाई साहब। आधे आपने फिर न्यू भी गंदे यार कड़ा बोला है, फिर इनका तो नंबर है कोई तीसरा ना भाई साहब, न्यू भी गंदे होंगे। एक बार बता दूं, सारे चौधरी लीप दिए, जमा लीप दिए जमा एक तरफे। क्या नाम भाई साहब? प्रेम सारण भाई। तो प्रेम प्यार पूरा मिला? पूरा प्यार मिला भाई, गांव शाम का छत्ती बिरादरी का प्यार मिला। ऐसा प्यार सबने मिलना चाहिए। और सारे गांव के चौधरी एक कोण में ला दिए एक चौधरी ने। अच्छा। हाँ, एक शेरू सरपंच है ऐसा है, उनके नाम का आज मोदी हो रहा है। हम तो यही बात कहना चाहते हैं, जो रात को कमेंट करके कुछ कुछ बोल रहे थे, नहीं यो शेरू नहीं हमारा शेर है। क्या बात है। क्या नाम भाई साहब? सुंदर भाई साहब। क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई साहब बहुत बढ़िया काम कराया गांव राम ने। ऐसा काम तो हो नहीं, और इलेक्शन में करना चाहिए। जो गलत काम करनी उसकी सूत्री डाल ली पे पूरा रखा था काम। बाकी की बार तो एक बात रो ही है, गांव ने ऐसा काम कर दिया जैसे चौधरी नु करनी हमेशा सारे लीपेज हैं, कौन सी कौन छोटी। बाकी एक और नहीं, किसान आंदोलन की बात भी सामने आई होगी जी इसमें? किसान आंदोलन की तो इतनी नहीं आई, जो हमारा मेन तो धरने की रही थी, जो गौशाला का धरना था नहीं। इसमें अच्छी राजनीति की उन्होंने जो धरना चलाया नहीं, लंबा चलाया, उसके कभी इलेक्शन में बढ़ना चाहते उस धरने को। अरे इस धरने के माध्यम से इलेक्शन जीतना चाहते भाई साहब। बार बार हमने इतनी सुनी है, क्या पूछा है, धरने पे भी हमारी खूब बेइज्जती करी उन लोगों ने, और बाद में इस फोन पे भी खूब बेइज्जती करी है। बाद में कहे गौवा के त्यारे गौ माता जिता हुई, उन पता लग गया वो आज रोड़ा चौधरी में टोए भी गुल पांदे। बाकी ऑफ कैमरा रीमंती बता दी थी कि न्यू विलेज से धरना पे स्त्रियां के लाग रहे हैं नहीं, क्योंकि ये छोरी खड़ी होगा तो रोई थी नहीं, इसलिए ऑफ कैमरा बता दी थी न्यू विलेज न्यू चल रहा है काम। धरना की बात बताऊं भाई, किसान आंदोलन की बताऊं, हम भी बार बहुत गए। और मेरे गांव राम का नाम जो है वो एक तरीका तो मैंने कहूँ अपने वर्ल्ड मैगजीन की फ्रंट पेज पर छपी थी मैं उस टाइम पे। तो मेरे गांव राम का नाम मनोड़ तक पहुंचाया था। हमने कदे भी गौ माता के ऊपर और किसान के ऊपर राजनीति नहीं करी इस इलेक्शन में, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम बड़े इलेक्शन की तरह हम ना तो किसानों के ऊपर राजनीति करा, ना गौवा के ऊपर राजनीति करा। वो लोग जो न्यू कया कर दे, बाइट का मैं कया कर दे, गौ हत्यारे हैं, वो आ रहेंगे और गौवा के भगत जीतेंगे। तो आज गांव राम ने दिखा दिया, गौवा के भगत जीत गए और गौ हत्यारे आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुभाष मास्टर जी। मास्टर जी, मतलब इस पूरा मतलब इलेक्शन में आपने के कुछ देखने को मिला है? देखिए, पूरे इलेक्शन में एक विकास की जीत हुई, एक सच्चाई की जीत हुई है। उधर तो झूठ फरेब फालतू की बातें बहुत चलती थी और बड़े बड़े चौधरी एक तरफ थे, आम जन की जीत हुई है।
यानी कि जो डाउन टू अर्थ थे नहीं वह जीते हैं, जिनसे मतलब अपना आपकी कुछ ज्यादा फीलिंग में ले हाँ, जो रूट से जुड़े थे, आम जन है जो, वो जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोलना चाहूँगा। राम राम भाई साहब। राम राम क्या भाई नाम भाई साहब? शमशेर जांगड़ा जी। तो जांगड़ा साहब किस तरह के कुछ आपने कुछ अलग देखने में मिले? हाँ बिल्कुल देखने मिला। बीसी का पहली बार हमने कोटा मिला था, बड़े भगवान से दुआ करी थी आज पहली बार कोटा मिला और हमारा नंबर आओगा। लेकिन गांव के कुछ गद्दारों ने हमारे साथ इतना बड़ा छल कराया, इतना बड़ा धोखा कराया। गांव राम ने तो उनको सबक सिखा दिया, लेकिन हमारी सीट वो गई। और पहला कुछ समय पहला आप टेलीविजन में दिखा थे रामायण महाभारत, वो एक तीर छोड़ था आगे जाके 20 हो जाते। टेक्नोलॉजी इतनी थी कि बेरा बंदा भी कुकर है ई वो तीर सही गए उड़ते एक छोड़े और 20 में लग गया। सारा झुंड इकट्ठा गद्दारा का एक जगह था, फिट मारे सारा। बहुत बढ़िया गांव ने फैसला लिया। फिर वही बात है नहीं, ऊपर वाला सारी देखा है, सारा कुछ उसका हाथ में छोड़ दो। उनसे आप बात करांगे, कहीं ना कहीं उनकी भी साख है जो कहीं ना कहीं अच्छा जी जी। थोड़ा मैं ये भाई साहब बताना चाहता हूँ। ब्लॉक समिति मेरे भाई हिस्सा है जो क्या था पीछे एक साथी जो लड़े थे इलेक्शन, गो भक्त का नाम तो नारा दे रहा था, वो गो भक्त है। गो भक्त भाई साहब दिल से बोलने से नहीं मरते, गो भक्त बनो दिल से गौओं की सेवा करा जब गो भक्त है। आज गो भक्त का रिजल्ट आ गया, वो बहुत से लाछन मेरे भी लगाए, गो त्यारे है, ये है वो है। अब की बार गौ माता फैसला कर दी। आज वो कहाँ गए करने वाले गौ माता ने तो आज फैसला कर दिया भाई हमने जो सच्चे, हाँ उसी भाई हम गौ माता की इसलिए सेवा करते तो आज गौ माता ने हमारा साथ दिया, गौ माता का आशीर्वाद से हम गांव ने आशीर्वाद दिया। आज ये भाई हिस्सा है 700 वोटों से जीते है और वो गौ भक्त जो कर दे। पीछे मेरा धरना चला हुआ था भाई साहब, इस धरने को एक राजनीतिक षड्यंत्र बना रखा था इसी गौशाला के लिए, और धरना नहीं था सिर्फ राजनीतिक। आज मेरे गांव के बच्चे लगने हैं, वह आज ने ज्वाइनिंग हो जाती जो सिस्टम तो चलते हो। चलो अब कोई नहीं, गांव ने हमको आशीर्वाद दिया है तय दिल से उन बच्चों के लिए। हमें चंडीगढ़ दिल्ली कहीं तक जाना हो, उन बच्चों को सारे को ज्वाइनिंग भी कराएंगे नौकरी, और उनके लिए तय दिल से कितना भी हमने खिचला करना पड़ेगा तय दिल से उनके लिए करेंगे। और भाई हम तो ये कहते हैं गो भक्त दिल से बनो, बोलने से नहीं होता। जो 5 मेरे एक दिन भाई धर्मपाल शहीद हुआ नहीं, उन गो भक्तों के कारण हुआ। ऐसा दृश्य नहीं था मेरे गांव में, ऐसा प्यार है लोगों का बना हुआ। उन लोगों ने ही ये माहौल खराब करा, उन्हीं के कारण मेरा भाई धर्मपाल गांव का शहीद हुआ। नहीं ऐसी कोई नौबत नहीं थी, आराम से प्यार से धरना चल रहा। आज उन गो भक्तों को गाँव ने भी दिखा दिया भाई दिल बोलने से गो भक्त नहीं होते, दिल से गो भक्त बनो जब गो भक्त होता है। आज उनको पछाड़ के दिखा दिया, 700 वोटों से विजयी हुआ है। तो ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वे प्यार प्रेम से रहो, गौ भक्त बनना है, गौओं की सेवा करो, न कि बकवासबाजी मत करो। और दिल से कोई भी हो विरोध करना जी वोट का करो, और अच्छी सोच ना करो, अच्छी राजनीति मत करो। ठीक है, आज मैं गाँव ने हमको आशीर्वाद दिया है। मेरे साथ में मेरे अंकल कलीराम जी, अंकल वजीर सिंह थे, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी हुई है, वो भी गाँव के साथी थे। हम तो आज भी कहते हैं हमारे चाचा है कुछ नहीं रहेंगे, वो चाचा वजीर सिंह भी भाई, हम तो कहते अच्छी बात है। वो विकास में आज गाँव ने मौका हमको दिया, तो विकास की लहर में हमारा साथ दें, और आने वाले में वो आगे ट्राई करें, मन गाँव में कभी न कभी उनको भी मौका दे देगा। ऐसी अच्छी राजनीति करेंगे, आज 12 को नहीं, आज 17 होगी, कल न 24 भी हो जाएगी, जो ऐसा ही अच्छी काम पर खत्म करेंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, आज 5 साल गाँव ने हमें मौका दिया चैनल के माध्यम से। उन दोनों साथियों ने जो मेरे विपक्ष में इलेक्शन लड़े, तय दिल से गाँव के साथ में साथ देकर विकास कराएं और मान सम्मान से विकास कराएं। कोई दिक्कत नहीं, हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू है, खेल है, इसको यही खत्म कर देना चाहिए, प्रेम भावना से विकास नहीं होना चाहिए। तो भाई लगभग आपने सबके विचार जान लिए हैं। अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।